तो आज हम इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे कि सब क्या होता है। इंटरेस्ट क्या होता है? ये एक्स्ट्रा मनी होती है पेड बाय द इंस्टीट्यूशन, मतलब जो इंस्टीट्यूशन जैसे बैंक है या पोस्ट ऑफिस है जो हमें दे रहे हैं, जो हमने उनपे पैसा जमा किया है ना, मान लो हमने अपने पैसा जमा किया कुछ भी उनपे, तो वो जो हमें उसके बदले में जो ब्याज देंगे, जो इंटरेस्ट देंगे वो होता है। ठीक है, एक्स्ट्रा मनी मतलब जो एक्स्ट्रा पैसे हमें देंगे। हमारी जितनी मनी है वो तो है ही, मान लो हमसे हमने 1 लाख रुपीज डिपोजिट किए बैंक में, ठीक है, उस पे वो कुछ भी ब्याज दे रहे हैं, 1000 रुपए दे रहे हैं, 500 रुपए दे रहे हैं पर मंथ, तो वो एक्स्ट्रा मनी है। हमारे 1 लाख तो हमारे डिपॉजिट है ही है, लेकिन हमें एक्स्ट्रा पर मंथ 500 रुपए मिल रहे हैं, ठीक है, बैंक से या पोस्ट ऑफिस से, ठीक है। और इंटरेस्ट बैंक या पोस्ट ऑफिस, ये लोग इंटरेस्ट आल्सो पेड बाय द पीपल, मतलब लोग उनको पे भी करते हैं। अगर हम बैंक से पैसे उधार लेंगे तो हमें बैंक को इंटरेस्ट देना पड़ेगा, अगर हम बैंक में अपना पैसा जमा कराएंगे तो बैंक हमें देगा, ठीक है ना। ये है। अब पढ़ते हैं हम सिंपल इंटरेस्ट के बारे में। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? इट इज अ मेथड टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। ये एक मेथड है जिसमें हम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का जो कि चार्ज किया जाता है किसी अमाउंट पे, ठीक है, एट अ गिवन रेट, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया होता है फॉर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, मतलब कितने समय के लिए हमने ब्याज दिया, कितने समय के लिए हमने वो पैसा किसी को दिया है, उधार दिया है, तो उस हिसाब से वो इंटरेस्ट बैंक हमें देगा, ठीक है। बैंक में हम डिपॉजिट कितने टाइम के लिए कर रहे हैं पैसा, टाइम पीरियड हो गया। आर हो गया हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्या बैंक हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है। प्रिंसिपल हमारा जो अमाउंट, जो भी हमने शुरू में पैसा बैंक में जमा किया है, ठीक है, उस पे हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक हमें क्या देगा, ठीक है। तो वो सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। P मैंने आपको बता दिया प्रिंसिपल, आर रेट ऑफ इंटरेस्ट, टी टाइम टेकन अपॉन 100। तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा कि हमारे गिवन अमाउंट पे या हमें बैंक कितना पैसा इंटरेस्ट होके देगा, ठीक है। तो अब हमारा प्रिंसिपल क्या था, जो ओरिजिनल अमाउंट था, जो हमने शुरू में बैंक में जमा किया था, उस पे हमें इंटरेस्ट मिला, वो जमा कर देंगे तो बाद में हमारा टोटल अमाउंट आ जाएगा जो हमें बाद में मिलेगा। अमाउंट का फॉर्मूला होगा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है? व्हेन यू अर्न इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, जो तुमने इंटरेस्ट, जैसे मान लो तुमने पैसा अपना डाला बैंक में, ठीक है, सिर्फ 1 ईयर के लिए डाला है, तो बैंक ने तुम्हें कुछ इंटरेस्ट दिया, लेकिन उसके बाद फिर वो आपके वो जो इंटरेस्ट है वो आपके प्रिंसिपल अमाउंट में ऐड हो जाएगा नेक्स्ट ईयर, ठीक है, फिर उस पे बैंक इंटरेस्ट देगा। ऐसे ही फिर जो इंटरेस्ट आए फिर वो ऐड हो जाएगा इंटरेस्ट प्रिंसिपल अमाउंट में, तो वो होता है कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने, मतलब हर ईयर अलग अलग कैलकुलेट होगा आपका इंटरेस्ट जो है। और उसके लिए सिंपल डायरेक्ट फॉर्मूला भी है, वो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। और ये सीधा हमेशा कब लगेगा? अमाउंट का फॉर्मूला क्या है? अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर टी। अमाउंट क्या है हमारा? टोटल जो बाद में बन जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के बाद। मान लो हमने 5 साल के लिए जमा किया तो हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, सीधा 1 ईयर का ना निकाल के डायरेक्ट निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से। टी हमारा प्रिंसिपल है, आर हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है, टी हमारा टाइम टेकन है। फिर इसमें हम वैल्यूज पुट कर देंगे तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट निकल जाएगा। अमाउंट जो हमारा निकलेगा जो हमें बाद में मिलेगा कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट होने के बाद, टोटल जो अमाउंट हमें मिलेगा, अमाउंट में से हम हमारा ओरिजिनल जो हमने शुरू में पैसा डिपॉजिट किया था प्रिंसिपल, वो माइनस कर देंगे तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा, ठीक है। इसके बारे में डिटेल में मैं नेक्स्ट में बताऊंगी, ठीक है। हाफ ईयरली का कॉन्सेप्ट है या क्वार्टरली का कॉन्सेप्ट है वो नेक्स्ट में बताऊंगी, नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। दैट्स इट।